हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ मीशा त्रिपाठी। अमित द ग्लोबल केओस, ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रखी है ट्रंप के आने की वजह से, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो किसी भी एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ को नहीं मानता है, ओपनली इंटरनेशनल लॉ रूल बेस्ड ऑर्डर को फ्लाउट करता है, उस ऐसे प्रेसिडेंट के आने की वजह से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो बढ़ गई है। ही प्लेज ऑन हिज विम्स एंड फैंसीज, और ऐसे में सारी कंट्रीज नए पार्टनर्स ढूंढ रही हैं। इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज। इस बैकग्राउंड में हमें देखना चाहिए जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट की विजिट थी इंडिया में। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट हिज विजिट टू इंडिया शुड बी सीन। पिछले दिनों फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर इंडिया के 5 दिवसीय दौरे पे थे। जब वो यहाँ आए तो उनको सेरेमोनियल वेलकम दिया गया राष्ट्रपति भवन में। वो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर से मिले, जिसमें कि उन्होंने बात की ऑन बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन फिलीपींस एंड इंडिया। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से। इस मुलाकात में दोनों ने दोनों देशों के रिश्ते हैं उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे एलिवेट किया। Strategic partnership is a step forward, is a step next level of normal ties. Strategic partnership में जो कोऑपरेशन होता है दो कंट्रीज का, वो ऑल एनकम्पासिंग होता है और डीपेंड कोऑपरेशन होता है। इंडिया ऐसी पांचवी ही कंट्री है, पांचवा ही देश है जिसके साथ फिलीपींस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच 13 मेमोरेंडम्स और एग्रीमेंट साइन हुए अक्रॉस मैरीटाइम कोऑपरेशन, स्पेस, कल्चर, टूरिज्म, ट्रेड, स्पेस। अगर हम फिलीपींस और इंडिया के रिश्तों के बारे में बात करें तो जो मेजर पहलू हैं, जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, एक है मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड डिफेंस। 3 अगस्त 2025 को पहली बार इंडिया और फिलीपींस ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की इन द डिस्प्यूटेड वाटर्स ऑफ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एक ऐसा एरिया है जहां पे रिपीटेडली चाइना अपने क्लेम्स बढ़ा रहा है। वो इस एरिया में, इन वाटर्स में फिलीपींस को हैरेस कर रहा है। वहां के फिलीपींस के फिशरमैन को अटैक करता है, फिलीपींस के सबमरीन स्ट्रक्चर को अटैक करता है, नेवल क्राफ्ट को अटैक करता है। फिलीपींस इज बीइंग बुलीड इन साउथ चाइना सी। इंडिया के साथ भी इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, इट्स नोन। ऐसे में ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है चाइना का कि फिलीपींस एंड इंडिया वोंट टेक इट लाइंग डाउन, दे विल पुश बैक इन पार्टनरशिप विद लाइक माइंडेड कंट्रीज। ऑल्सो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, फिलीपींस उसका पहला फॉरेन बायर है ब्रह्मोस मिसाइल का, इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल का। ऑपरेशन सिंदूर में ये जो मिसाइल्स हैं वो रियल टाइम वॉर टेस्टिंग हुई थी, ये रियल टाइम बैटलफील्ड टेस्टेड हैं। और ये भी एक संदेश है चाइना को कि फिलीपींस विल आर्म इटसेल्फ अगेंस्ट द वेपन्स एंड अटैक ऑफ चाइना। इंडिया के लिए ये एक नया मार्केट प्रोवाइड करता है इंडियन वेपन्स के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन। अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंडिया हेल्प कर रहा है चाइना की डेवलप करने में एक सॉवरेन डेटा क्लाउड। ये एक नेशनल डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि किसी भी तीसरे कंट्री का कंट्रोल नहीं होगा। आज की तारीख में डिजिटल एज जो है आज की, उसमें साइबर सॉवरेंटी निहायत ही जरूरी है और इंडिया उसमें मनीला की हेल्प कर रहा है, फिलीपींस की हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट इस विजिट में मार्कोस जूनियर ने अपनी विजिट मात्र न्यू दिल्ली तक सीमित नहीं रखी, वो पॉलिटिकल कैपिटल के साथ साथ इंडिया के टेक कैपिटल में भी गए, बेंगलुरु। यही वो एरिया है, बेंगलुरु ही वो सिटी है जहां पे क्लाउड एंड फिनटेक पार्टनरशिप टेक शेप। वहां पे दिस वाज आल्सो अ मैसेज ऑफ इंटेंट कि फिलीपींस इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है इन डिजिटल एस्पेक्ट, आल्सो अलोंग विद डिफेंस कोऑपरेशन। अगर ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड दोनों के बीच में एक मॉडेस्ट अमाउंट ही है, $3 बिलियन है। इसको बढ़ाने के लिए देख रही हैं दोनों कंट्रीज। नेक्स्ट ईयर फिलीपींस आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ये जो इकोनॉमिक ब्लॉक है, इसको फिलीपींस नेक्स्ट ईयर
चेक करेगा। और ये एरिया, ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वो इंडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्केट है। ऐसे में फिलीपींस कैन प्रोवाइड अ गेटवे टू दिस रीजन, टू साउथ ईस्ट एशियन रीजन फॉर इंडिया। दोनों कंट्रीज में नेशनल पेमेंट सिस्टम को भी इंटरलिंक करने की बात हुई। टूरिज्म की अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के टूरिस्ट को वीजा फ्री एंट्री देने की बात की है, इस बारे में डिस्कशन हुई है। एंड दोनों चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज मनीला और न्यू दिल्ली के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स एस्टैब्लिश हों। एक टाइम ये जो कंट्री है फिलीपींस, उसके साथ इंडिया का डिप्लोमेटिक टाई इट गोज एज फार बैक एज 1949। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत पहले एस्टैब्लिश हो गए थे। पॉलिटिकल सिंबलिज्म्स, पॉलिटिकल विजिट्स, पॉलिटिकल जेस्चर्स बहुत पुराने हैं इंडिया फिलीपींस के बीच में। एंड डिस्पाइट कि इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी पॉलिसीज एस्टैब्लिश करी, लॉन्च की इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को लुभाने के लिए, लेकिन फिर भी फिलीपींस के साथ इंडिया का रिश्ता महज पेपर ही पे रहा, ज्यादा सब्सटेंस इसमें कभी नहीं रहा। दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता नहीं थी, दोनों के रिश्तों में घनिष्ठता कभी नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ 4-5 सालों में, स्पेशली 2022 से दोनों रिश्ते करीब आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह है एक कॉमन एनिमी, चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने कि फिलीपींस को भी थ्रेटन किया हुआ है, फिलीपींस की भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेटन करता है। और चाइना इंडिया को भी बुली करता है। इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे भी चाइना इज अ थ्रेट। अरुणाचल प्रदेश पे चाइना अपना क्लेम करता है, साउथ तिब्बत बोलता है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल वीजा देता है। फिलीपींस पे भी बार बार वो उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेटन करता है। ऐसे में ये दोनों कंट्रीज दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिलीपींस और न्यू दिल्ली की दोस्ती को देखा जाना चाहिए। ऑल्सो मनीला, फिलीपींस एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ देखती है, लेकिन रिसेंटली ये प्रूव हो गया कि यूएसए इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। इनफैक्ट इट हैज अ वेरी फिकल लीडरशिप। ताइवान, जो कि फिलीपींस की तरह सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का आसरा लेता है, उसने ट्रंप से मीटिंग की दरखास्त की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये मना कर दिया। और जो इसकी वजह बताई जा रही है, जो इसके अपैरेंट रीजंस हैं, वो ये है कि ट्रंप डिड नॉट वांट टू अपसेट चाइना। ये डेवलपमेंट, ये चीज जो है, ये फिलीपींस ने भी देखी होगी और ये रियलाइज किया होगा कि यूएसए कितना अनरिलायबल और फिकल है। और अगर हम इसके उलट इंडिया को देखें तो इंडिया हैज बीन अ स्टेडफास्ट एंड रिलायबल पार्टनर उन कंट्रीज के तरफ भी जो कि कभी इंडिया की तरफ होस्टाइल हो गए थे। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर अ केस इन पॉइंट। इंडिया हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहता है, कभी उनको पीठ नहीं दिखाता। इंडिया हेल्प्स, इंडिया जस्ट वांट्स टू बी अ गुड neighbor, India just wants to be a good partner. India का rise as a power does not threaten anybody. इंडिया कोर्सिव डिप्लोमेसी प्रैक्टिस नहीं करता, इंडिया डेट ट्रैप प्रैक्टिस नहीं करता, इंडिया इज नॉट अ बुली, इंडिया आर्म ट्विस्ट नहीं करता, इंडिया अनरिलायबल नहीं है, इंडिया फिकल नहीं है। इंडिया की थ्रू आउट इन द 78 years ऑफ इंडिपेंडेंट हिस्ट्री इंडिया में, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ रिलायबल पार्टनर। इंडिया, ठीक है, कोई परमानेंट फोर्स एंड फ्रेंड्स नहीं होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो इंडिया को मैं एक पार्टनर बोल रही हूँ, फ्रेंड ना भी बोलूं, लेकिन इंडिया हमेशा ही बहुत ही रिलायबल रहा है। ये बात फिलीपींस ने भी देखी है। और एक ऐसे टाइम पे जब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी और क्योस है, फिलीपींस वांट्स अ पार्टनर who will have their back against a bully. USA is not one of those. तो फिलीपींस की इच्छा यह है कि चाइना का ये ग्रोइंग फुटहोल्ड साउथ ईस्ट एशिया में न बढ़े। और इंडिया, यस, चाइना इज अ कॉमन एडवर्सरी, और उसके साथ साथ इंडिया ट्रम्प के क्योटिक वर्ल्ड ऑर्डर में एक नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है, अपने पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करने के लिए देख रहा है। एंड ऑल्सो इट वांट्स टू प्ले अ मेजर रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया वांट्स टू हैव अ मेजर से, it wants to become a major player in the Indo-Pacific region. ऐसे में ये सिचुएशन, ये पार्टनरशिप
दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी और फिलीपींस के लिए भी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडी टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो में राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।